दोस्तों ये है एक और लैपटॉप जो कि 5 साल पुराना हो चुका है, मेरे एक रिलेटिव का है और इसमें हम बहुत कुछ अपग्रेड करने वाले हैं। पहले तो 4 GB से हम 12 GB रैम में जाएंगे। हार्ड डिस्क को हम मेन स्लॉट से निकाल करके कैडी के अंदर डाल करके इसके अंदर लगा देंगे और साथ ही साथ एक SSD भी है जो कि 500 GB का है, उसको हम मेन स्लॉट में लगा करके विंडोज 10 यहाँ पर से इंस्टॉल करेंगे, वो भी फ्रेश तरीके से। तो इतना सारा रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको वीडियो में सब कुछ पता चल जाएगा। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि 3000 लाइक टारगेट है यार, मुझे पता है हमेशा की तरह आप पार करा दोगे। वैसे एक और लैपटॉप हमारे पास आया है जो कि HP का है, ये 7 years ओल्ड लैपटॉप है और इसमें हमने विंडोज 11 वाला पूरा प्रोसेस आपको दिखाया है। तो इसका भी वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, इस वीडियो के खत्म होने के बाद देखिएगा। लेकिन हाँ, पहले ये वाला वीडियो पूरा देख लीजिए। तो सारे फुटेज मैं अपने एडिटिंग लैपटॉप पे ले आया हूँ, यहाँ पर से मैं आपको बारी बारी से बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हमें विंडोज़ 10 का ISO फाइल जनरेट करना पड़ता है और उस चीज़ को जनरेट करने के लिए हमें विंडोज़ 10 का जो इंस्टॉलेशन मीडिया होता है उसको डाउनलोड करना पड़ता है। वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड हो जाने के बाद दोस्तों जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। सारे जो यूज़र लाइसेंस है उनको एग्री करने के बाद यहाँ पर से आपसे एक ऑप्शन आएगा जहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये जो आप ISO फाइल क्रिएट करना चाहते हैं वो इसी पीसी को अपग्रेड करना चाहते हो या फिर अलग से डाउनलोड करना चाहते हैं अपने पीसी के अंदर। तो हम यहाँ पर से सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें एक ISO फाइल चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर से सारे ऑप्शंस को चेक करने के बाद हम यहाँ पर से जो USB फ्लैश ड्राइव है उसको नहीं सेलेक्ट करके ISO फाइल को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर से जो लोकेशन है उसको सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा टाइम तो ज़रूर लगेगा ये सारे प्रोसेस होने में और हाँ, इसमें आपका लगभग 4-5 GB का इंटरनेट आराम से कंज्यूम भी हो जाएगा। तो ये वाला जो फाइल है दोस्तों, ये एक बार जब डाउनलोड हो जाता है यहाँ पर हम होने देते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, यहाँ पर से सिंपली हमें फिनिश पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें एक रूफस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमें ये जो पेन ड्राइव है ना इसको बूटेबल बनाना पड़ता है। तो ये सारे प्रोसेस थ्रू आउट आपको यूज़ में आएगा, इसी वजह से मैं स्टार्ट में ही आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर से रूफस आपको इंस्टॉल करने के बाद अपना पेन ड्राइव को इंसर्ट करना होता है। तो आप देख पाओगे कि आपका पेन ड्राइव का लेवल आ जाएगा और उसके बाद आपको ISO फाइल को सेलेक्ट करना होगा उसी लोकेशन से जहाँ पर अभी जस्ट आपने ISO फाइल को जनरेट करके रखा था विंडोज 10 का। यहाँ पर से इसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों सिंपली यहाँ पर से आप सारे चीज़ों को चेक कर लेना। आप चाहो तो यहाँ पर से नाम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर विंडोज 10 कर दिया है और यहाँ पर से स्टार्ट पे क्लिक करके जो भी ऑप्शंस मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट करके यहाँ पर से कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपका ये जो पेन ड्राइव है ये बूटेबल बन गया है। अब आप किसी भी पीसी में आराम से विंडोज 10 को इंस्टॉल कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ को और भी अपग्रेड करने वाले हैं। तो रैम अपग्रेड करने के लिए सबसे पहले हमें चेक करना पड़ता है कि कितना फ्रीक्वेंसी हमारा एग्जिस्टिंग रैम का। तो उसको चेक करने के लिए आप चाहो तो CPU Z का यूज़ कर सकते हैं या फिर टास्क मैनेजर में भी जाके चेक कर सकते हैं। दोनों प्रोसेस में आपको बता देता हूँ। तो CPU Z के अंदर आप जाओगे तो आप देख पाओगे एक SPD का एक ऑप्शन आता है या फिर मेमोरी के अंदर भी आप जाओगे दिख जाएगा। वैसे SBT के अंदर आपको ना 2 स्लॉट्स के ऑप्शन दिख रहे हैं मेरे वाले लैपटॉप में। जनरली काफ़ी सारे लैपटॉप में 2 स्लॉट्स रहते हैं, तो यहाँ पर भी हमें दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर दोस्तों दूसरा तरीका है वो है टास्क मैनेजर में जा करके ये मोर वाले ऑप्शन में आप जाओगे और परफॉर्मेंस टैब में आप जा करके देख पाओगे कि कितना GB का रैम आपका लगा हुआ है और कितना जो मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का है वो आपको दिख जाएगा। तो सिमिलरली इसी तरीके से आप ऑर्डर कर सकते हैं, हमने वैसे ही चेक करके ऑर्डर किया था। और बाकी मैं अगर आपको दिस पीसी में ले जा करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं मेरा हार्ड डिस्क का पूरा जो डेटा है वो दिख रहा होगा आपको। अब चलो क्विकली अनबॉक्स कर लेते हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स हम यहाँ पर मंगवाए हैं। तो आप देख सकते हैं एक SSD है जो कि क्रूशियल का है, 500 GB का SSD हमने मंगवाया था जो कि आप देख सकते हो। और यहाँ पर भी आपको अलग अलग वेरिएंट मिलते हैं, एक ब्लू वाला भी मिलता है, एक अलग सा अगर आप दूसरे ब्रांड का खरीदना चाहते हैं तो भी आपको मिल जाएगा। तो जो भी आपको सही लगता है, आपका बजट जितना भी अलाउ करता है आप जरूर देखिएगा। वैसे सारे लिंक्स मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर से दोस्तों एक रैम भी हमने ऑर्डर किया था, जैसा कि हमने आपको बताया कि किस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी चेक करना होता है। सेम यहाँ पर हमने क्रूशियल ब्रांड का ही मंगवाया है जो कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर से दोस्तों सारे जब हमने प्री रिक्विजिट्स कर लिए, अब बारी आती है लैपटॉप को खोलने की। तो उसी लैपटॉप के अंदर हमने सारे प्रोसेस को फॉलो किए थे। अब यहाँ पर से स्क्रू ड्राइवर की मदद से लैपटॉप को ओपन करना है। ये हमारा डेल का बहुत पुराना मॉडल है, तो इसका जो कीबोर्ड है ना इसके अंदर भी 4 स्क्रूज लगे हुए हैं। हालांकि ये चीज़ मुझे बाद में पता चला था, बट ठीक है, अगर आपके लैपटॉप भी कुछ ऐसे होंगे तो वो आप कुछ इस तरीके से आराम से निकाल सकते हैं। कोई और ब्रांड होगा तो डायरेक्टली पीछे का भी स्क्रूज में भी खुल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एडिशनल स्टेप है मेरे वाले केस के अंदर। और यहाँ पर से कुछ रिबन्स भी लगे हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं, इनको भी हमें हटाना होगा क्योंकि कीबोर्ड यहीं
से कनेक्ट होकर के जा रहा है। और यहाँ पर से जो हार्ड डिस्क का स्लॉट है वो भी यहाँ पर से कनेक्टेड है। तो इन सब चीज़ों को हम हटा लेते हैं और पीछे की तरफ से दोस्तों लैपटॉप को पलटने के बाद आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने डीवीडी को हटाया है, क्योंकि पुराने लैपटॉप में डीवीडी भी लगता था। हालांकि इसमें हम हार्ड डिस्क जो हमारा निकलेगा वो कैडी की मदद से लगा देंगे। और बाकी यहाँ पर से बैटरी ये सब निकालने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं लैपटॉप को आपको ओपन करना होगा। हमारा लैपटॉप काफ़ी पुराना है, काफ़ी आसानी से ये खुल गया था। और बैक कवर हटाने के बाद आप देख सकते हैं अंदर की खूबसूरती कुछ ऐसी दिखेगी। तो यहाँ पर हम एक जो हार्ड डिस्क का जो कैडी है वो भी हमने मंगवाया था, जो कि आप देख सकते हैं। कोई भी ब्रांड का आप चाहो तो देख सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा जो भी हमने ऑर्डर किया है सारे प्रोडक्ट्स के। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर से तीनों प्रोडक्ट्स का हमें यूज़ होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर से हम रैम को अपग्रेड करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं रैम को लगाना काफ़ी आसान होता है, जो कि आपके सामने है। और यहाँ पर से जो हार्ड डिस्क पहले से अवेलेबल है उसको हमें पहले निकालना होगा। पुराने वाले लैपटॉप में ना बहुत ही अच्छे तरीके से हार्ड डिस्क को लगा करके दिया जाता था, तो धीरे से आराम से करके आपको निकालना होगा। जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से आप भी फॉलो कर लेना। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर से जो भी आपका जो रिबन से कनेक्टेड रहता है उन सबको थोड़ा अच्छे से निकालना। इसके बाद सारे चीज़ों को निकालने के बाद और एक बार हार्ड डिस्क जब निकल जाता है तो इसको हम कैडी के अंदर लगाने वाले हैं। तो कैडी के अंदर इसी तरीके से हम इंस्टॉल कर लेंगे। इसका जो रहता है ना, जो माउथ रहता है जहाँ पर आपको पिंस रहते हैं, उसको अच्छे से देख करके आपको लगाना होगा। तो बस इसी चीज़ का ध्यान रखना होता है बेसिकली। इसके बाद जब सब चीज़ लग जाएगा आप देख सकते हैं एक जो ऊपर की तरफ एक हिंज पकड़ने वाला भी रहता है ना, तो जो हमारा डीवीडी स्लॉट के अंदर लगा हुआ था उसको हम निकाल करके यहाँ पर से फिट कर लेंगे। देख लेना कि किस तरीके से ये लगा हुआ था। कई बार क्या होता है ना, आगे पीछे हो जाने से थोड़ी दिक्कत आती है, तो वो चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मैं यहाँ पर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर से जो नया वाला SSD है उसको भी हमें लगाना होगा। तो जो हार्ड डिस्क का जितना सामान था ना उसी के अंदर हम इंस्टॉल कर देंगे और यहाँ पर से रिबन के साथ अच्छे से कनेक्ट करने के बाद सब चीज़ों को अच्छे से लगा देंगे। तो बेसिकली हमने अपना रैम को भी चेंज कर दिया, अपना जो हार्ड डिस्क था ना उसको निकाल करके SSD उसके अंदर डाल दिया, जो हार्ड डिस्क था उसको कैडी के अंदर लगा करके सब चीज़ को फिट कर दिया। एक बार जब सारा प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद दोस्तों आपको अपना बैक पैनल को यहाँ पर से लगा लेना है और जितने भी रिबन्स ये सब जो हमने निकाल करके रखे थे, सारे स्क्रूज रिबन्स, इसके अलावा जितने भी हमारे बैटरी के जो कंपार्टमेंट थे सारे को हम अच्छे से लगा करके यहाँ पर से दोबारा से लैपटॉप को ऑन करेंगे। अब सिंस मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि इस पेन ड्राइव की मदद से हम इस पर्टिकुलर लैपटॉप में जो SSD लगा हुआ है उसके अंदर विंडोज 10 डालेंगे। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इस वाले प्रोसेस में क्या होगा ना, जो SSD है उसमें फ्रेश इंस्टॉलेशन होगा। कई लोगों को क्या होता है कि हमारा पुराना वाला जितना डेटा है वो हमें चाहिए होता है, तो उस केस में कुछ कुछ टूल्स आते हैं, कुछ कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिसको हमें परचेस भी करना पड़ता है, कुछ कुछ फ्री भी रहते हैं। तो हमने पास्ट वाली वीडियोज़ में आपको बताया है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर बोल रहे थे भैया हमें फ्रेश तरीके से बता दो, तो ये वाला प्रोसेस को आप बाकी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो पेन ड्राइव आप देख पा रहे हैं इसको हमें USB का जो पोर्ट है उसके अंदर यहाँ पर इंसर्ट करना पड़ेगा और जो पावर बटन है उसको हमें क्लिक करना होता है ताकि लैपटॉप हमारा ऑन हो। ध्यान देने वाली बात यही है कि डेल का जो लैपटॉप है इसमें F12 वाला जो की है उसकी मदद से हम जाएंगे बूट मेन्यू के अंदर। कई सारे लैपटॉप में F9 भी रहता है, अलग अलग कीज रहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग गूगल कर सकते हैं। और हाँ, उसके बाद दोस्तों आपका मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो कुछ इस तरीके से लिस्ट आउट होकर के आ जाता है। अब पुराना लैपटॉप है, हो सकता है आपका लेगेसी बूट टर्न ऑफ हो, मतलब डिजेबल्ड किया हुआ हो, UEFI आपका डिजेबल्ड हो, बहुत कुछ हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन आपका सिचुएशन कैसा है उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। अब जैसे कि हमने UEFI जो वाला बूट ऑप्शन है उसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट होने के बाद थोड़ा देर का जो प्रोसेस था उसको आगे प्रोसीड हमने कर दिया था, जो कि आप देख सकते हैं। और आपके सामने विंडोज़ का जो पूरा जो सेटअप है ना वो निकल के आ जाता है। कई बार क्या होता है ना, ये पूरा रीस्टार्ट होने के बाद ना आपको कुछ इस तरीके का पॉपअप आ जाएगा कि भैया ये सिक्योर बूट इनेबल्ड नहीं है, या कुछ इस तरीके का आपको दिख सकता है। तो ये सारे प्रोसेस मैं आपको जानबूझ के बता रहा हूँ ताकि आप भी अगर ऐसा कुछ दिखता है तो आप गेट रीड हो सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए हम रीस्टार्ट कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके साथ ऐसा कुछ होगा। यहाँ पर से UEFI जो बूट मोड है, सिक्योर बूट ऑफ है, ऑन है, इसको यहाँ पर से हम ट्विक करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं, और उसके बाद प्रोसीड कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर से जैसे ही आप प्रोसीड करते हैं उसके बाद यहाँ पर से आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, जो कि आप देख सकते हो। विंडोज़ का जो प्रॉपर तरीका होता है ना इंस्टॉलेशन का, वो यहाँ से खुल के आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास की नहीं है तो हम यहाँ पर से आई डोंट हैव की पे सेलेक्ट करेंगे और बाकी यहाँ पर से विंडोज़ 10 प्रो को सेलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर से आपको देखना है कि जो आपका SSD आपने डाला था ना वो अनएलोकेटेड स्पेस में आ जाता है, यानी कि ड्राइव जो 0 है ना वो हमारा SSD है। इसको यहाँ पर से हम क्लिक करके ओके कर देंगे ना तो ये एलोकेट हो जाएगा। थोड़ा मतलब 10-15 सेकंड का टाइम लगता है। और उसके बाद दोस्तों इसी के अंदर आपको सेलेक्ट करके यहाँ पर से विंडोज़
10 जो है ना आपको इंस्टॉल कर लेना है कुछ इस तरीके से, जो कि आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा प्रोसेस को फॉलो होने देना, डिपेंडिंग अपॉन आपका लैपटॉप कितना स्पीड दे रहा है नहीं दे रहा है, और पावर को कनेक्ट करके रखना ताकि लैपटॉप बीच में रीस्टार्ट ना हो जाए, मतलब ऑफ ना हो जाए। इसके बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा, रीस्टार्ट ये सब आएगा। और जो विंडोज़ 10 का जो सेटअप वाला प्रोसेस होता है, सेलेक्ट लैंग्वेज, वाईफाई कनेक्ट करो, माइक्रोसॉफ्ट से कनेक्ट करो, ये सारा प्रोसेस हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आप क्लियरली देख पाएंगे कि आपका विंडोज़ 10 पूरा तरीके से आ जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मैं फ्रेश तरीके से इंस्टॉल कर रहा हूं, तो कोई भी मेरा डेटा पुराने वाले हार्ड डिस्क से नहीं आने वाला है। ये पूरी तरीके से फ्रेश इंस्टॉलेशन था। तो यहां पर से आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरा SSD भी दिख रहा है और जो हार्ड डिस्क है वो पूरा दिख रहा है। हार्ड डिस्क को हमने कैडी के अंदर इंस्टॉल किया था, SSD को हमने नए तरीके से इंस्टॉल किया है, क्योंकि जो भी हमारे रिलेटिव थे उनका रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा ही था। तो इस तरीके से दोस्तों आपको पता चल गया कि इस वाले लैपटॉप के अंदर बहुत सारी चीज़ हमने अपग्रेड कर दिया। पूरा रैम अपग्रेड कर दिया, जो हार्ड डिस्क था उसको निकाल करके कैडी के अंदर डाल दिया, साथ ही साथ इसके अंदर SSD डाला, जिसके अंदर हमने विंडोज़ 10 को इंस्टॉल किया, वो भी फ्रेश तरीके से। तो बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर हमने कर दिया है। और अगर आपकी भी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी होगी तो सब कुछ आप भी फॉलो कर सकते हैं। सारे जो भी प्रोडक्ट्स हमने यूज़ किया इस वीडियो के अंदर वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ज़रूर यूज़ कर लेना। और बाकी इस तरीके के और वीडियोज़ अगर आपको देखने हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये HP वाला लैपटॉप का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इसमें भी हमने बहुत कुछ अपग्रेड किया है। 7 ईयर्स ओल्ड लैपटॉप है, विंडोज़ 11 यहाँ पर इंस्टॉल किया है, बहुत सारी दिक्कतें आई थी। इस वीडियो का भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा। बाकी यार इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा होगा लाइक करना, 3000 लाइक टारगेट है, पार करा देना। और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना। तो मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।